बारिश आने से पहले ही ली मिंग के घर के पास के जलाशयों पर जामुनी जल मुर्गियों के घर बनाने की होड़ मच गई थी। कोई जल कुंभी पर, कोई धान के खेत में और कोई जलाशय के पास खरपतवार से घर बना रहे थे। ये बात ली मिंग के लिए कोई नई बात नहीं थी। हर बारिश के मौसम में ये पक्षी अपने इलाके में आकर घर बनाते थे। लेकिन इस बार ली मिंग को अपनी पालतू मुर्गी को देखकर, जो अंडे देने के लिए बैठी हुई थी, कुछ और ही सोचने का मन हो गया। कुछ ही दिनों में जलाशय के किनारे और खेत के कोनों-कोनों में जामुनी जल मुर्गियां अंडे देने लगीं। ये देखकर ली मिंग ने अपने एक विशेष मिशन की शुरुआत कर दी। खोजते-खोजते ली मिंग को बहुत सारे जामुनी जल मुर्गियों के घर मिल गए। उन विभिन्न घरों से ली मिंग ने एक-एक करके कुल 4 अंडे चुरा लिए और अपने घर ले आए। घर लाकर अंडों को थोड़ा साफ करके ली मिंग ने जल्दी-जल्दी उन्हें अपनी पालतू मुर्गी के नीचे रख दिया, यानी उस काली रंग की मुर्गी के नीचे जो अंडे सेने के लिए बैठी हुई थी। जामुनी जल मुर्गी के छोटे-छोटे अंडों को मुर्गी के नीचे रखने के बाद ली मिंग ने तो काफी सारे मुर्गी के अंडे भी निकाल दिए, लेकिन इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मुर्गी के पांव के नीचे पड़कर एक अंडा पूरी तरह टूट गया, लेकिन वो बेवकूफ मुर्गी अपने ही अंडे समझकर जामुनी जल मुर्गी के बाकी बचे हुए तीनों अंडों को सेती रही। परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में वे अंडे फूट गए और ली मिंग के घर में जन्म ले गईं काली रंग की फुलझड़ी जैसी 3 जामुनी जल मुर्गी की बच्चियां। ये देखकर ली मिंग को बहुत बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उनकी योजना सफल हो गई थी। दूसरी ओर मुर्गी भी अपने अपन संतान समझकर तीनों चूजों को पाकर काफी खुश थी। लेकिन जब बच्चियों की उम्र महज 5 से 6 दिन की हुई तो ली मिंग ने उन्हें अलग कर लिया और खुद ही उनकी देखभाल करने लगे। सबसे बड़ी बच्चियों को ली मिंग एक गमले में पानी देकर रखते थे। जब उनके सामने छोटी-छोटी मछलियां डाली जाती तो वो एक ही पल में उन्हें निगल जाती। जामुनी जल मुर्गी की बच्चियों की उम्र अब 15 से 20 दिन की हो गई थी। इतने में ये तीनों बच्चियां ली मिंग को अपना बना चुकी थीं। ली मिंग जहां भी जाते, तीनों बच्चियां उनके पीछे-पीछे दौड़ते हुए चली जाती, मानो वो अब ली मिंग को छोड़कर कुछ और समझती ही नहीं थी। उन्हें भी ली मिंग के साथ का समय बहुत अच्छा लग रहा था। घर के कोई और व्यक्ति अगर इन पक्षियों के पास भी जाता तो वो डर के भाग जाती थी, लेकिन ली मिंग के साथ इनका रिश्ता बिल्कुल बाप और बेटे का जैसा था। बाप जहां जाता, बच्चियां भी समझ जाती कि वहां उनके लिए बिल्कुल सुरक्षा है। लेकिन ली मिंग अपनी इन आदरणीय बच्चियों की हिफाजत नहीं कर सके। एक बदमाश बिल्ली को सुयोग मिलते ही सबसे छोटी बच्ची को मार दिया। इसके बाद ली मिंग खुद के सामने न होने पर बच्चियों को खांचे में बंद करके रखने लगे। इसी बीच बच्चियां के बड़ी होती जा रही थीं। दिन का कुछ हिस्सा ली मिंग बच्चियों को खुला रखते थे। इसी दौरान ली मिंग ने गौर किया कि उनकी प्रिय जामुनी जल मुर्गी की दोनों बच्चियों के शरीर का रंग बदलने लगा था। काले रंग के अलावा अब उनके पंखों में कुछ बैंगनी रंग भी आने लगा था। चूंकि जामुनी जल मुर्गी पक्षी जलाशयों के पास रहना पसंद करते हैं, इसलिए ली मिंग ने उनके लिए घर के आंगन में एक बाल्टी में पानी भरकर एक छोटे से तालाब जैसी व्यवस्था कर दी। उसी छोटे से पानी में उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने से ली मिंग को इन पक्षियों से जबरदस्त प्यार हो गया। वो उन्हें अपने ही बेटों जैसे प्यार करने लगे। इन आदरणीय पक्षियों के बाप ली मिंग जब कहीं काम पर जाते तो उन्हें खांचे में बंद कर जाते थे, लेकिन काम से लौटते ही ली मिंग सबसे पहले उन्हें खुद के हाथ से खाना खिलाते और फिर उन्हें फिर से खुला रखते थे। लेकिन इस तरह तो इन पक्षियों को नहीं रखा जा सकता था। इसलिए बहुत सोच विचार करके ली मिंग ने एक फैसला लिया कि वो अपनी इन बेटी पक्षियों के लिए खुली जगह, पानी और उनके घर बसाने के लिए एक सुंदर घर बना देंगे। इसी सोच विचार के साथ ली मिंग ने कुछ मिस्त्रियों को बुलाया और अपने मछली पालन के इस छोटे से तालाब के एक कोने में जाली, तार और लोहे से उनके लिए एक सुंदर घर बना दिया। ये नया घर, जहां वो इच्छानुसार पानी में तैरी कर सकते थे,
वहीं चाहे तो अपना नया घर बसा भी सकते थे। पहले 2-1 दिन इन पक्षियों को इस नए घर में मानने में काफी परेशानी हुई, लेकिन धीरे-धीरे वो दोनों इस घर में बेहद अच्छी तरह से रहने लग गए। इन दोनों पक्षियों को लगभग 2 से 3 महीने तक इसी घर में रखने के बाद ली मिंग को समझ आ गया कि अब तक वो दोनों जोड़ा बना चुके हैं। ये समझकर ली मिंग ने एक टोकरी रख दी ताकि पक्षी अंडे दे सके। ली मिंग ने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं की। नियमित रूप से हर दिन एक बार ताज़ी मछलियां लाकर उन दोनों पक्षियों के लिए दी जाती थी। बस इतना ही नहीं, मुर्गी के अंडे देने के लिए जो खाना दिया जाता है, ली मिंग उसी तरह का खाना इन दोनों जामुनी जल मुर्गियों को भी देते थे। लेकिन ये भी ज्यादा कारगर नहीं साबित हुआ। ली मिंग को मादा पक्षी के अंडे देने का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। इसलिए उन्होंने फिर से एक बाल्टी में खरपतवार और नरम कपड़ा बिछाकर एक सुंदर घोंसला बना दिया। हाँ, ये तरकीब काम आ गई। ये दिनों मादा पक्षी बार-बार इस नए घोंसले में जाकर बैठने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर ली मिंग उन पक्षियों को उनके घर में जाकर परेशान नहीं करते थे। लगभग 7-8 दिन बाद जब ली मिंग इन दोनों पक्षियों के घर में गए तो उन्हें देखकर हैरानी हुई कि पक्षी दोनों अपने इस नए घोंसले में एक नहीं बल्कि 5-5 अंडे दे चुके हैं। ये देखकर ली मिंग को बहुत बड़ी खुशी हुई। लेकिन दूसरी ओर इन दोनों पक्षियों को जब ली मिंग को अपने घर में आज देखा तो वो बिल्कुल खुश नहीं हुए। इसलिए ली मिंग ने भी ज्यादा समय उनके घर में नहीं दिया। बस बाहर से खाना देकर एक नजर देख लेते और फिर जल्दी से चले जाते थे। काफी लंबे समय बाद जब ली मिंग खाना देने गए तो उन्हें घोंसले के नीचे काले रंग का एक छोटा सा बच्चा दिख गया जिसे बाप पक्षी आगल बगल कर रहा था। ये देख ली मिंग तुरंत ही दरवाजा खोलकर अंदर घुस पड़े। घर में घुसते ही उन्हें देखकर हैरानी हुई कि यहाँ केवल एक नहीं बल्कि काफी सारी फुलझड़ी जैसी जामुनी जलमुर्गी की छोटी-छोटी बच्चियां पैदा हो चुकी थी। लेकिन अभी घोंसले में 3 अंडे और बचे हुए थे। जब ली मिंग ने इन छोटी-छोटी बच्चियों को हाथ में लिया और थोड़ा सा प्यार दुलार किया तो बाप पक्षी को ली मिंग पर जोश आ गया। ली मिंग की इन प्रिय जामुनी जलमुर्गियों की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा।